70,000, 80,000, 90,000 करोगी, ज्यादा करो। बिहार की बोली लगा रहे थे। बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नमस्कार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री आज जोरदार दस्तक दे रहा है आरा में हम आपको बता दें 7 सीटें थी पिछली बार। 4 पर बीजेपी का कब्जा, 2 पर आरजेडी का और 1 पर जेडीयू का। अगर हम आरा की बात करें तो आरा को पटना से जोड़ता है एक लोहे का पुल जो अंग्रेजों के जमाने में बना था साहब, और यहां का विकास भी वैसे ही है अंग्रेजों के जमाने वाला। यहां पर मुद्दे हैं जनता के, उनके सवाल होंगे और जवाब हमारे राजनीतिक रहनुमाओं के। आइए परिचय करा दूं मैं अपने दोनों पैनलिस्ट से। हमारे साथ आरजेडी की तरफ से आदिव रिजवी साहब हैं, आरजेडी की तरफ से आदिव रिजवी। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ कौशल विद्यार्थी हैं। मगर हर बार की तरह हम आपको यह भी बता दें कि आपके शहर का सर्वे यानी कि आरा शहर में मुख्यमंत्री पद का लोकप्रिय उम्मीदवार, सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार कौन है, अब से कुछ लम्हों बाद हम आपको बताने वाले हैं। मगर उससे पहले आइए देखते हैं कि आज किस तरह से नीतीश कुमार ने सीधी चुनौती दे डाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आप बहस के लिए तैयार हैं प्रधानमंत्री से? हम तो रोज कहते हैं भाई बहस करिए ना, मुद्दा तय कर लीजिए। हम तो तैयार हैं। समय जगह सब तय करिए। देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप उनकी कोई भाषा है क्या? आपने सुना है कि देश के प्रधानमंत्री ने अब तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कहा हो कि डीएनए गड़बड़ है? किस अंदाज में इन्होंने पैकेज का अनाउंसमेंट किया? मानो बोली लगा रहे हो, 50,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं, 70,000 करोड़ दूं। सुनने वाले को किसी को अच्छा लगा है क्या? और हम आपको बता दें कि सुशील मोदी ने भी पलट जवाब दिया। आपसे बस कुछ देर पहले मेरे साथ बातचीत में सुशील मोदी ने महागठबंधन पर बड़ा हमला बोला। अटल जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी चेहरा हमेशा अटल जी रहा करते थे, लेकिन स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री तो कोई बिहार का ही बनेगा। लेकिन नीतीश जी डिबेट को इस स्तर पर ले जा रहे हैं भीतरी और बाहरी, यानी इटली में पैदा हुई सोनिया गांधी को प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन गुजरात में पैदा हुए गांधी की भूमि में पैदा हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को प्रचार करने का अधिकार नहीं है। तो डिबेट को भीतरी बाहरी, आखिर कौन बाहरी है और क्या बाहर के लोगों को प्रचार करने का अधिकार नहीं है? शरद यादव कौन है? तो मध्य प्रदेश में पैदा हुए, पूरी राजनीति वहीं की किया, उनका तो यहाँ से कोई संबंध भी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार, लालू यादव कभी आरक्षण का मुद्दा, कभी गौ मानस का मुद्दा, कभी भीतरी बाहरी का मुद्दा, कभी कास्ट सेंसस का मुद्दा, ये मुद्दे उछाल रहे, चूंकि उनके पास अपनी कोई उपलब्धियां नहीं है। और हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने तल्ख रवैया अपनाते हुए लालू प्रसाद यादव को उनके अगड़े बनाम पिछड़े बयान की जो है कड़ी चेतावनी दी है। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग के पहले तल्ख तेवर और लालू प्रसाद यादव के बयान पर उन्होंने आपत्ति जाहिर की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा यानी कि दो जातियों के बीच तनाव पैदा करने वाला बयान। दो खास मेहमान मेरे साथ बने हुए। आदिव रिजवी साहब, बताइए साहब, आप लोग तो कहते थे कि हमने अगड़ा बनाम पिछड़ा इसलिए कहा क्योंकि पिछड़ों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहां तो देखिए चुनाव आयोग कितनी तल्ख टिप्पणी दे रहा है लालू प्रसाद यादव पर। पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस देश में पिछड़ों की बात करना कोई जुर्म है तो लालू जी 100 बार ये जुर्म करेंगे, उनकी पार्टी 100 बार जुर्म करेगी। और मैं आपको बता दूं, आप इस गलत फहमी में मत रहिए, उन्होंने पिछड़ों की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था ये लड़ाई है अगड़ों बनाम पिछड़ों की। उनका बयान तनाव पैदा करने वाला था, उनका बयान तनाव पैदा करने वाला था, वो पिछड़ों की बात नहीं कर रहे थे। तो गलत बयान ही ना करें प्लीज। मैं आपसे आपके माध्यम से अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि अमित शाह जी ने कहा था कि इस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा है, मोदी जी ने कहा था कि इस देश का प्रधानमंत्री तेली जाति का है, तो चुनाव आयोग को उनको भी नोटिस करना चाहिए। सिर्फ सवाल ये कि हमाम में सब एक तरह से हैं, सब एक तरह से हैं। क्या कहेंगे कौशल जी? ऐसा नहीं है। यह जो एनडीए का चुनाव हो रहा है, बिहार बनाने का चुनाव हो रहा है। यह लोग जो महागठबंधन के लोग हैं, बिहार को 15 साल पीछे ले जाने की बात करते हैं। बिहार को 15 साल पीछे ले जा रहे हैं आप? मैं तो अपने साथी विद्यार्थी जी से ये कहना चाहूंगा कि 15 साल पहले इस भोजपुर जिला में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय बना।
ये लालू जी की देन थी, उनकी देन थी। वहाँ बीएड की पढ़ाई होती है, लॉ की पढ़ाई होती है, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय खुला, डेयरी के माध्यम में आज भोजपुर जिला दूध की क्रांति है। इसको अगर आप विकास नहीं कहते तो मुझे कुछ कहना नहीं है, और इस तरह का हम लोग काम हमेशा करते रहेंगे। क्यों कौशल जी, ये तो कह रहे हैं विकास की गंगा बही थी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। यही लालू यादव के नेतृत्व में भोजपुर में कई नरसंहार हुए, उसका जवाब किनके पास है? बताइए साहब, यही वजह तो है कि जंगल राज का दर्जा दिया जाता है उस 15 साल के राज को। वो नरसंहार करने वाले एक एक लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। ऐसा है क्या? एक आरोप, झूठा मनगढ़ंत बात, उसका नेतृत्व करने वाले लालू यादव थे, उनके राज में ऐसा हुआ था। आप जिनकी बात करते हैं साथी, हमारे मित्र बात कर रहे हैं, मैं विस्तार में जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। लेकिन आप जितने भी नरसंहार हुए हैं, नरसंहार में कौन कौन से लोग अभियुक्त हैं और वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं आज, ये आप निकाल करके देख सकते हैं। चलिए अब बारी आ गई जनता के सवालों की, मगर जनता के सवालों से पहले आपके शहर का सर्वे जिसका आपको इंतजार है, हम आपको बता दें आरा शहर में शहरी इलाके में हमने पूछा लोगों से कि मुख्यमंत्री पद की पहली और लोकप्रिय पसंद कौन है। दो सामने नाम थे, सुशील मोदी और नीतीश कुमार। तो मैं आपको बताना चाहूंगा किससे कितने प्रतिशत मिले हैं। नीतीश कुमार को मिले हैं 34%, और सुशील मोदी को मिले हैं 57%। यानी कि आरा शहर में सुशील कुमार मोदी कहीं ज्यादा लोकप्रिय हैं नीतीश कुमार की तुलना में। तो गंगा कहां बह रही है साहब आरा शहर में? मेरा आपसे ये गुजारिश है कि आरा शहर को आप छोड़ दीजिए और आप गांवों में चलिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। गांवों में चलिए, बिल्कुल, तो आपको 100% लोग नीतीश कुमार और लालू यादव की पहली पसंद होगी। क्या यही हकीकत है कौशल जी बीजेपी की कि आप शहरों में तो लोकप्रिय हैं, और ये सर्वे भी शहर का ही है, मैं मान रहा हूं, मगर क्या शहरों में तो आप लोकप्रिय हैं, मगर गांव में ये बाजी मार रहे हैं? आप ही ने कहा कि पिछले पूर्व चुनाव में 4 बीजेपी लड़ा था, 4 सीट जीता, 7 जेडीयू के साथ मिलकर लड़े थे, बता दीजिए। जी 4 हम जीते। आज हम एनडीए के गठबंधन में ही हम लड़ रहे हैं, और 7 सीट पर भोजपुर में एनडीए गठबंधन जीतेगी। चलिए, अच्छा, इससे पहले कि मैं जनता का रुख करूं, मैं बता दूं, मिथक कहता है कि यहां ताड़का और बाणासुर जैसे राक्षस बसा करते थे। तो मेरा आप दोनों से सवाल है साहब, एक जमाना था जब ताड़का और बाणासुर बसा करते थे, अब तो इंसान बसते हैं, तो फिर विकास क्यों नहीं है यहां पर? विकास तो 63 साल जिन्होंने इस धरती पर राज्य किया, इस राज्य बिहार में राज्य किया, उनसे पूछना पड़ेगा। विकास क्यों नहीं आते? विकास क्यों नहीं है साहब? अब तो ताड़का भी नहीं रही, बाणासुर भी नहीं रहे। अरे श्रीमान जी, 200 रुपए किलो दाल बिक रही है इनके राज्य में, इनसे ये ना पूछिए कि ये 20 रुपए किलो कब होगी। चलिए, अब जनता के सवाल का युवा हैं, उनके सवाल आराम से। अगर 57% सुशील कुमार मोदी का आया है वोटिंग, तो मैं बीजेपी वालों से सवाल करता हूं, क्या सुशील कुमार मोदी है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार? तो आज ही घोषणा कर दे। ठीक है, ये सवाल मुद्दा। चलिए, मैं आप लोगों से जुड़े मुद्दे हाँ, आराम से। यहाँ पर सिटिंग एमएलए 15-20 सालों से रहे हैं, लेकिन आरा विधानसभा में कोई भी नई इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई भी मेडिकल कॉलेज का आधारशिला उन्होंने नहीं रखा। कोई भी बताइए क्यों, क्या वजह है इसका? देखिए, अभी हमारे पास समय है, और हम लोग जो विकास की गंगा आरा की धरती से प्रधानमंत्री ने 1,65 करोड़ रुपया जो पैकेज दिया है आरा की धरती से, उसका सही सदुपयोग। मगर उनके सवाल का जवाब दीजिए ना। नहीं, अमरेंद्र प्रताप सिंह काहे मुंह छुपाए फिर रहे हैं इस वक्त? ऐसा नहीं है, अमरेंद्र प्रताप सिंह पूर्ण बहुमत के सरकार में अच्छा काम करने जा रहे हैं। बहुत कमाल का काम किया अमरेंद्र प्रताप सिंह ने, आप खामखा बदनाम करते रहते हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह जी
के बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बारे में, हम प्रधानमंत्री के बारे में कहना चाहते हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह जी तो अंतिम कड़ी है। 16 महीने इस सरकार को हो गए भारत में, और अभी 600 करोड़ रुपया, आपने 6000 करोड़ रुपया विदेश भेज दिया। काले धन की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये 6000 करोड़ रुपए का तो आप लोग के माध्यम से हम जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी कि वो पैसा कहाँ गया। चलिए अब और भी लोगों से सवाल। आराम से, हाँ ठीक है। माइक छोड़िए, बेरोजगारों के लिए छोड़िए, आराम से भाई, क्या कर रहे हैं? हाँ सर, बेरोजगारों के लिए इनके पास कौन सा एजेंडा है इन सरकार से? किसके पास? इन लोगों के पास कोई भी सरकार? कौन बेरोजगारों के छात्र को लेकर? हमारा सवाल ये महागठबंधन से है कि आज ये 19 वर्ष से 25 वर्ष तक जो बच्चे हैं पढ़ के BA MA करके बेरोजगार बैठे हुए हैं और डिप्रेस हो चुके हैं। ये महागठबंधन से और कांग्रेस से सरकार से पूछी जा रही है कि बेरोजगारों के लिए क्या योजना है? क्या सवाल ये कि बिहार में तो ये समस्या मुबाहे है। वो उनका सवाल हमने सुन लिया, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आप ये पूछिए ना कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 10 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। 2 साल होने जा रहे हैं, क्या 4 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिली? हम ये प्रधानमंत्री जी से बताइए, ये सवाल का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। मैंने वादा किया था, उसके तरफ हम लोग बढ़ भी रहे हैं। कौशल विकास मंत्रालय बनाकर युवाओं को प्रशिक्षित करके युवाओं को रोजगार देने की गारंटी देंगे। चलिए और भी लोगों से आराम से जी बोलिए। सर, मेरा क्वेश्चन है कि लालू जी जो गरीबों के मसीहा बने हैं, उनके सरकार द्वारा नियुक्त टीचर जिन्हें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम नहीं आता है, इससे क्या गरीब बच्चों का कल्याण हो जाएगा? ये बड़ा मसीहा बने हैं। चलिए और भी लोग हाँ बोलिए। अभी लालू जी का शासनकाल 15 साल रहा बिहार में। अपने जाति की बात करते हैं, यादव को सबसे ज्यादा बात करते हैं, लेकिन दूध उत्पादन में बिहार आज भी 7वां स्थान रखता है। इससे आगे पंजाब, हरियाणा क्या किए? अपने जाति का भी तो कर बताइए साहब, यादवों के लिए क्या किए हैं जी? यादवों के लिए क्या किए हैं? दुग्ध उत्पादन में 7वें स्थान पे हैं। आप जिस नौजवान ने ये सवाल किया है, उस नौजवान को ये बताइए कि आप शहर में तो गाय पाली नहीं जाती, आप गाँव में चलिए और सबसे ज्यादा शहरों में जो दूध आता है वो गाँव से आता है। और भी लोगों से जी बोलिए, आराम से। आदिव रिजवी भैया ने उनसे आपने सवाल किया था अगड़ों और पिछड़ों का, वो मोदी जी और अमित शाह पर कह के टाल गए। मोदी जी और अमित शाह ये नहीं कहते कि अगड़ा वर्सेस पिछड़ा, इन्होंने अगड़ा वर्सेस राघोपुर में लालू जी बयान देते हैं फॉरवर्ड और वर्सेस बैकवर्ड की। क्या यही राजनीति करना है लालू जी? बिल्कुल, और उसी के लिए हाँ बोलिए। शाहबाद पर मंडल मुख्यालय आरा के बिंदु पर दोनों गठबंधन फेल है। जनता का मुद्दा है। शाहबाद पर मंडल मुख्यालय आरा 10 नवंबर 1972 से सभी राजनीतिक दलों ने कहा। ठीक है, हाँ। किसी ने पूरा नहीं किया। भैया एक सेकेंड, हम पूछना चाहते हैं आदिव रिजवी जी से कि मोदी जी का बंधियाकरण करके भूत भगा के बिहार का भविष्य बन जाएगा? सवाल ये कि मोदी जी का नाम ले लेकर, जो सवाल था उनका, मोदी जी का नाम ले लेकर क्या भविष्य सुधर जाएगा बिहार का? हम ये बात नहीं कहते। हमारे नेता ने कभी विकास के बारे में चर्चा की। हमारे नेता ने कभी झूठ नहीं बोला कि मैं रोजगार दे दूंगा। हमारे नेता ने कभी कहा नहीं दूंगा, क्योंकि रोजगार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उसके लिए पैसे की जरूरत है, और बिना केंद्र के सहयोग से किसी राज्य का विकास संभव नहीं है। संभव है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सत्ता में नहीं आए तो बिहार का वही हाल होता रहेगा, ऐसा है? देखिए, हमने पुरजोर बिहार के विकास के लिए जो पैकेज दिया है उसका सही सदुपयोग कोई भी अगर सरकार करे, बिहार का विकास होगा। चलिए और भी लोगों से आराम से जी और हाँ ठीक है, पीछे आ रहा हूँ हाँ बोलिए हाँ। सर, मेरा महागठबंधन से सवाल है कि 15 बरस में लालू जी की सरकार रही, 10 बरस नीतीश कुमार का रहा, तब भी ये कहते हैं अगड़ा और पिछड़ा। इन्होंने पिछड़ा का क्यों नहीं विकास किया कि आज ये बात कहना पड़ा? और बोलिए। मेरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक ही सवाल है कि क्या 13 महीना पहले जो मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आ गए और काले धन वापस आ गए, अगर आ गए तो हम लोग वोट दे देंगे। ठीक है। सवाल ये, क्या आपको लग रहा है कि ये जो
काले धन वाला सवाल है, 15 लाख सवाल है, बहुत ही लोकप्रिय जुमला साबित हो रहा है। यह आपके लिए मुश्किल का सबब साबित हो रहा है? कुछ नहीं, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री जी 70,000, 80,000, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। बिहार की बोली लगा रहे। बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री?